औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। वीवर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाकर लाई हूँ वो सूरह अल मुज़म्मिल का बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा और ये अमल ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपको आसानी होगी करने में। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुश आमदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे कोई और सब्सक्राइबर लैला खान चैनल पर मौजूद हैं और उन्होंने मेरा इस चैनल को अनसब्सक्राइब किया है तो वो दोबारा से सब्सक्राइब कर लें। और व्यूअर्स बेल का निशान ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो वो ज़रा चेक कर लें कि क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बेल का निशान जो है उन्होंने कहीं अनचेक तो नहीं कर दिया, तो वो प्रेस कर लें आप। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस जो है लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपनी डिमांड का वजीफ़ा मुझे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट के सूरत में मांग सकते हैं। आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह ताला वजीफ़ा अपलोड कर दिया जाएगा। और मेरे चैनल का जो लिंक है, वीडियोस का जो लिंक है, वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज जो सूरह अल मुज़म्मिल का वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ, ये बंदिश ख़त्म करने का एक बहुत ज़बरदस्त अमल है। बंदिश अब आपकी किसी चीज़ पर भी है, चाहे रिश्तों के अंदर रुकावट आई हुई है, चाहे आपके कारोबार में रुकावट आई हुई है, तो या फिर आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, हल होता नज़र नहीं आ रहा, तो आप यकीन रखकर इस अमल को करें। बल्कि जो भी वजीफ़ा किया करें यकीन रख के किया करें तो आपको पूरी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा शक भी जब हम करते हैं तो हमारे वजीफे जो है नाकाम हो जाते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती हैं, तो फिर हम कहते हैं हमने ये वजीफा भी किया वो भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप शक ना रखा करें, दिल में यकीन रखा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, नमाज को ठीक से अदा किया करें और तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह बहुत बरकतें, बहुत फजीलतें आप लोगों के घर में नाजिल होंगी, आप लोगों की ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाएगी, तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, अच्छी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो बाकी वजीफ़ा जो है वो आप यकीन रख के किया करें। अब एक टाइम आप अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर लें जिस टाइम पर आपने इस अमल को करना है, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल का अमल जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिस टाइम पर आप चाहे इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी मर्जी का टाइम रखना है। तो आपने सबसे पहले तो बावजू हो जाना है, किबला रुख होकर बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें आप, 3 मरतबा पढ़ लें या ज्यादा से ज्यादा 11 मरतबा पढ़ लें, ठीक हो गया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करके दुआ करें कि किस मकसद, कोई भी एक मकसद होना चाहिए आपका, ठीक है। दुआ कर लें कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करना शुरू कर रहे हैं, उस मकसद को ज़हन में रखें, दुआ मांगे और फिर अपना अमल शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ी जाएगी, ठीक हो गया। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है, ठीक है। और आप पढ़ते रहें और सूरह मुज़म्मिल की जो तादाद है आपने 41 यानी 41 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेनी है एक ही निशिस्त में बैठ के, ठीक हो गया। और आसान सूरत है, अक्सर लोगों को जुबानी भी याद है और ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत है तो इसको इजीली पढ़ा जा सकता है, ठीक है। 41 टाइम आपने यानी 41 मरतबा आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद जब मुकम्मल हो जाए फिर दुरूद इब्राहिमी जितनी तादाद में शुरू में पढ़ा था उतनी तादाद में एंड पे पढ़ें। अपने मकसद की अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, दुआ यकीन रख के मांगे और बहुत ही आजिज़ी के साथ मांगे, कोशिश करें रो के दुआ मांगे, अल्लाह ताला की तरफ पूरा ध्यान दें, पूरी तवज्जो दुआ के अंदर होनी चाहिए, फिर वो मांगे आप अल्लाह ताला से। और इस तरह से आपका एक दिन का अमल पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन उसी टाइम पर जिस टाइम पे पहले दिन आपने ये अमल शुरू किया फिर दोबारा करें, ठीक है, और उसी जगह बैठ कर करें।
جس جگہ پہلے دن آپ نے کیا تھا عمل، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسی ترتیب سے آپ نے سورہ مزمل پڑھ لینی ہے جتنے دن میں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس طرح سے آپ نے 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. خواتین جو ہے ناغہ نہ کریں، بہتر ہے کہ وہ ایسے ٹائم پر شروع کریں. 3 دن کا تو صرف عمل ہے، تو وہ ایسے ٹائم پر عمل کریں جب ان کے ناغے کے دن نہ ہو، ٹھیک ہے. تو 3 دن تک لگاتار اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی 3 دن کی اس عمل کی برکت سے آپ کے رشتوں پہ یا آپ کے کاروبار پر لگی ہوئی بندش جو ہے، جو بھی مقصد رکھ کے آپ اس کو وظیفے کو کریں گے وہ ضرور پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بندش جو ہے وہ ہٹ جائے گی، اور بہت زبردست عمل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.